हे गाइस, नमस्ते। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो पूरा वॉच कर रहे हैं। इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहना और इसी तरह से अपनी दुआएं देते रहना आप लोग। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और लॉन्गर पीरियड के बारे में। रोज रोज का जो अपडेट है वो मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के फुल, जहां से प्राइस चला था वहां से अब तक का। तो मैंने डेटा ले रखा है वीकली एनालिसिस का, क्योंकि वीकली एनालिसिस लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डेटा के लिए ये चार्ट, ये जो पैनल है ये कवर नहीं हो पा रहा है। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से, मतलब देखो, जब भी प्राइस अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है, तो अगर किसी चीज का कंपेयर करना होता है हमें, तो फॉल का कंपेयर किया जाता है। उसको बोला जाता है अल्टरनेशन। इक्वालिटी की कंपेरिजन नहीं की जाती। इक्वालिटी में कंपेरिजन इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उसका डायरेक्शन ही सेम होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है। ये जो फॉल होते हैं, ये फॉल हमें ये डिसाइड करते हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, लेकिन इंपल्स हमको कभी डिसाइड नहीं करने देते कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां से देखोगे 2014 में प्राइस का जो फॉल आया था वो अप्रोक्सीमेटली 86% के आसपास आया था। और एग्जैक्टली अगर यहां पर बात करते हैं 18 में, तो 18 में भी प्राइस 84% ही फॉल हुआ है। ठीक है, और करंट की हम बात करते हैं 2020 में, 2020 का जो फॉल आया है वो फॉल अब तक का मतलब ये अब देखोगे तो ये किसी सबऑर्डिनेट का फॉल मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि ये 40% ही फॉल था दैट टाइम। लेकिन मेजर जो फॉल आया वो 86 84 के आसपास आया है। तो जब कोई भी करेक्शन बराबर के टाइम, बराबर जैसे कोई भी करेक्शन बराबर की तरफ आना शुरू कर देते हैं तो उनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट फॉल। ठीक है, तो आप यहां पे भी देखोगे तो ये जो फॉल आया करंट में, ये भी फॉल 77 के आसपास है। मतलब अगर हम इससे और इससे कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 10% के आसपास का फॉल जो है भी दिख रहा है कि हो सकता है, वे पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आगे का जो मूव अगर हम देख रहे हैं, तो यहां से जो फॉल आ रहा है ये 3 मूव में। अब इसको मैं अगर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 3 ही मूव है इसमें। इसमें आपका जो मूव देख रहे हो आप, इसमें 3 ही मूव है। देखो ये पूरा फॉल। ठीक है, तो अब मैंने इस पूरे फॉल को आप देखोगे तो इसको मैंने रखा है ए, और जो मूव गया है इसमें 3 मूव है तो इसको बी रखा है मैंने। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब अगर हम इसको फ्लैट करेक्शन की तरफ रीड करते हैं कि ए बी सी है और सी भी दिख रहा है, तो फ्लैट करेक्शन में क्या होता है कि आपको जीरो से बी की टेल लाइन अप्लाई की जाती है। मतलब जीरो से बी की टेल लाइन अप्लाई करोगे और उसी टेल लाइन को आप कहां रखोगे, ए पर। तो जब आप वो ए पर रखते हो तो सी का डायरेक्शन को, मतलब सी का जो लेंथ हो उसको वो प्रोजेक्ट करता है, ये जीरो बी की टेल लाइन। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम वो ब्रेकआउट हो सकता है, हो जाता है। तो आप देखोगे तो ये ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि डाउन साइड में आ रहा है। इसके बाद प्राइस का जो अप साइड जा रहा है, ये अप साइड जो है ये इस जाको इसी ट्रेंड लाइन को जाकर ये रोक रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को रोक रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन जब तक क्रॉस नहीं होता, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करता, आपको क्या करना है कि अब आपको बाई से बचना है। थोड़ा सा बाई इस भी स्टॉप करो, या फिर एक काम करेंगे कि जब ये क्रॉस करना शुरू करेगा तब बाई करेंगे। जब ये क्रॉस करेगा तब बाई करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा डाउट सा जैसा लग रहा है कि अगर हम इसको ए बी सी कंसीडर करते हैं, इसको डब्ल्यू रखते हैं, तो हो सकता है कि ये मूव जा रहा है वो एक्स बने, और जो फॉल बने वो हमारा वाई की तरफ आए, और ये जो वाई बनेगा, डब्ल्यू एक्स वाई जब बनेगा, ये तकरीबन वो 88% का फॉल के आसपास आएगा। मतलब ओवरऑल जो यहां से अगर हम देखते हैं तो, और यहां तक का जो फॉल आ सकता है वो 88% के आसपास का फॉल है। मतलब यहां से 10% और, मतलब अगर यहाँ पे जो करंट का जो फॉल था 15,000 के आसपास, तो अगर इसी मतलब यहां से 10% और फॉल होना चाहिए। डब्ल्यू ये हो गया और ये मूव एक्स हो गया, तो अगर ये फॉल आता है तो ये वाई बनेगा, तो 10% का फॉल, मतलब और हम एज्यूम कर सकते हैं कि 10% और फॉल जो है आ सकता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अभी अभी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा सा बुक करके बाहर हो जाओ, कोई पोजीशन मत रखो, ना लॉन्ग रखो, शॉर्ट भी नहीं रखना है। क्योंकि अब ये जो डाउन साइड जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये डाउन साइड आता है तो ये लास्ट डाउनफॉल होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हमें बाय करना है तो अब इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करना है, अदरवाइज अब बाय नहीं करना है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 35,000 जा सकता है, लेकिन 35,000 जाने के लिए, क्योंकि इसको इंपल्स के नेचर में जाना चाहिए था, ये इंपल्स है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। इंपल्स इतना टाइम लेता नहीं है, काफी ज्यादा टाइम ले चुका है, बहुत ज्यादा टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड ले रहा है। तो आपको क्या करना, अब थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ,
ठीक है, वेट करो कि अभी क्या है, अभी 28 के आसपास है ना, 28, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट कर सकते हो तो शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट कर लो, लेकिन जब इसके ऊपर प्राइस जाना शुरू कर दे तो अभी एग्जिट हो जाना, ठीक है, और लॉन्ग पकड़ लेना। अब जैसे इसके ऊपर प्राइस अगर आप बाय करते हो तो फिर ही नए हाई के आसपास, मतलब इसका भी हाई जो है ब्रेक होगा, क्योंकि तब जाके ये प्राइस जो है आपका बेयर 50 में इंटर करेगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो है आगे का, अब जब तक ये लो नहीं करता तब तक हम इसको एक्स का अभी फिलहाल मान के चल लेंगे, चलो ये बी सी आपका ये डब्ल्यू हो गया, अभी इसको एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। अभी जो फॉल आएगा हो सकता है कि ये वाई के नेचर में है। तो जो पहले की वीडियो में शूट किया था कि उसमें बताया था 35,000 के आसपास, तो उसको अभी वो तकरीबन उसने प्रॉफिट दे दिया, तकरीबन 8-10% बढ़ भी गया था, और अभी इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। करंट का मार्केट, जो करंट का जो मूव चल रहा है, इसको आप इसकी तरह से रीड करो। कुछ भी अगर मुझे दिखेगा, अगर लगेगा नहीं मैंने ये डाउनफॉल की तरफ नहीं आ रहा है या फिर इस ट्रेंड के आसपास जाता है, तो फिर एक बार शूट करके आपको मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये इस वीडियो का मेन पर्पज ये है कि अभी आपको लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।